हरे कृष्णा। साल की सबसे खास एकादशियों में से एक देवशयनी एकादशी इस बार 6 जुलाई 2025 रविवार को आ रही है। ये एकादशी सबसे बड़ी एकादशियों में से एक मानी जाती है और बहुत से लोग इसी दिन से चातुर्मास का व्रत भी शुरू करते हैं। देवशयनी एकादशी यानी आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिस दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं, वो भी पूरे 4 महीने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि आने वाली देवशयनी एकादशी कब है, उस दिन का शुभ मुहूर्त क्या है और इस एकादशी का असली महत्व क्या है, क्योंकि तभी तो आप दिल से और पूरा भरोसा करके इसका पालन कर पाएंगे न। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे वैदिक रीति रिवाज में आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, हर्षयनी एकादशी, पद्मा एकादशी या देवपौढ़ी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से चातुर्मास शुरू होता है और इसी वजह से पद्म पुराण में भी लिखा है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को खास तौर पर भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने का दिन माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं, इसलिए इस समय को देवताओं का समय कहा जाता है। रात का भी समय बताया गया है। इस बार देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 रविवार को है। एकादशी की तिथि 5 जुलाई 2025 को शाम 6:58 बजे शुरू होगी और 6 जुलाई 2025 रविवार की रात 9:14 बजे खत्म होगी। इस एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 7 जुलाई 2025 सोमवार को सुबह 5:30 से लेकर 10:11 बजे तक किया जा सकता है। उस दिन सूरज सुबह 5:29 बजे उगेगा और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:49 बजे के बीच रहेगा। अगर आप सुबह भगवान विष्णु की पूजा करना चाहते हैं तो यही प्रातःकालीन पूजा का सही वक्त होगा। सुबह 4:28 से लेकर 5:29 के बीच रहेगा। इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 7:23 बजे है और संध्या पूजा का समय शाम 7:23 से लेकर 8:23 तक रहेगा। दिन में अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:54 तक रहेगा और रात 9:27 तक विशेष साधना और शुभ योग भी होगा। इसके अलावा इस एकादशी में त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक है। ये योग रात 9:14 से लेकर 10:42 तक रहेगा। साथ ही रवि योग सुबह 5:56 से लेकर रात 10:42 तक रहेगा। इस दिन राहु काल भी रहेगा, शाम के 5:39 से लेकर 7:23 बजे तक। कहा जाता है कि आने वाली देवशयनी एकादशी के दिन जो भी बंदा पूरी श्रद्धा और नियम से इस एकादशी का पालन करता है और जो इस दिन भगवान श्री हरि की सुंदर पौराणिक कथा सुनता है, उसके हजारों जन्मों के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। उसे भगवान की खास कृपा भी मिलती है। यही वो एकादशी है जब भगवान श्री हरि 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे वक्त में बाकी सभी देवी देवता भी भगवान श्री नारायण के चरणों में शरण लेते हैं और उनकी सेवा करते हैं। लोग अक्सर बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए चातुर्मास को वो समय माना जाता है जब एक साधक को अपनी साधना, जप, तप, दान और अच्छे काम ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। ज़्यादातर लोग देवशयनी एकादशी से शुरू होने वाले चातुर्मास का पालन करते हैं, लेकिन असल में इसे पूर्णिमा से शुरू किया जाता है। ये वो 4 महीने हैं जो आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबने का सुनहरा मौका देते हैं। और अगर इन 4 महीनों में आपने थोड़ा भी मेहनत की तो आपका आध्यात्मिक खाता खूब बढ़ेगा, चालू रहेगा। चातुर्मास के 4 महीने होते हैं, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। ये चारों महीने बारिश के मौसम के होते हैं। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इस दौरान अपने शरीर और सेहत का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी टाइम में मच्छर, बैक्टीरिया और कीटाणु हवा में बहुत होते हैं। कई तरह की बीमारियां और इन्फेक्शन फैलते रहते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में खाने पीने का खास ध्यान रखा जाए तो आप अपनी सेहत ठीक रख सकते हैं। और यही वजह थी कि हमारे समझदार ऋषियों ने इसे चातुर्मास का व्रत शुरू करवाया गया था। तो अब आप भी मानोगे कि हमारी वैदिक संस्कृति सिर्फ धर्म वाली नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और तर्कसंगत भी है। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में किया गया कोई भी जप, तप, दान और पुण्य का काम उस इंसान को 16 लाख गुना ज्यादा फल देता है। कई लोग चातुर्मास का व्रत एकादशी से शुरू करते हैं, यानी देवशयनी एकादशी से लेकर देव उत्थान एकादशी तक, जबकि हम इस में चातुर्मास का पालन पूर्णिमा से करते हैं। तो ये थी आने वाली देवपुरी एकादशी के बारे में पूरी जानकारी। हमें उम्मीद है कि
उम्मीद है ये जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो हम आपका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हम आपके समय की कद्र करते हैं और बस वेद, पुराण, शास्त्र से मिली सच्ची और प्रमाणित जानकारी ही आपके सामने लाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि छोटी आज के ज़माने में समय की कीमत ही सबसे ज़्यादा है, पैसे से भी ज़्यादा। समय बहुत कीमती है। इसी सोच के साथ आज का वीडियो यही खत्म करते हैं और फिर जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे देवशयनी एकादशी से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियों और सुंदर कथाओं के साथ, आपके अपने चैनल पर उपदेशक पर। हरे कृष्ण।